इधर देखिए, अब आपको क्या समझ में आ रहा है? इसने तो बनाया स्वभाव, इसने बनाई बुद्धि। अब ये बुद्धि का काम करके चलेगा। अब इसका तो कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि या तो आंख से देखना है या कान से सुनना है। अब ये दोनों से जो सुना और जो देखा, अब वो बुद्धि में से सीधा ज्ञान प्रकट होगा या बुद्धि में से इधर से आकर के ये स्वभाव से ज्ञान प्रकट होगा। इधर देखो, व्यवहार क्या चल रहा है जगत में। बराबर बराबर मत बोलो, इधर बोलो, मैंने क्या पूछा है? ज्ञान बुद्धि, या तो अपन ज्ञान से बुद्धि में से अपन अपने स्वभाव में आएंगे, फिर वहां से अपन दर्शन यानी जानेंगे और सुनेंगे और देखेंगे, या तो डायरेक्ट बुद्धि से अपन सुनेंगे देखेंगे। एक प्रकार तो ये है और दूसरा प्रकार ये है। अब ये एक प्रकार चलता है 1% और ये चलता है 99%। बोलो अब क्या करना? ये जब वापिस ये इसका काम क्या है? ये मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कसाय, ज्ञान वगर कसाय सर्वथा पांगड़ा छे। मोनिया कर्म ज्ञान वगर सर्वथा पांगड़ो छे। दोनों पैर नहीं है, उसको हाथ की घोड़ी लेकर वैसाखी से चलना पड़ेगा। तो ये पंगु है, तो इसको आश्रय किसका लेना है? ज्ञान का। बिना ज्ञान को लिए आप कसाय नहीं कर सकते हो। तो ये अनिवार्य हो गया। अब ये चल रहा है स्वभाव को लेकर। इधर देखो पहले, अब ज्ञान आपका है कितना और ये कसाय है कितना मिथ्यात्व के साथ, इसका प्रमाण लो। अब इसको बोलना है, तो ये ज्ञान यहाँ से बोलेगा कि ये यहाँ ले जा करके यहाँ से बोलेगा? ज्ञान को कसाय में ला करके रंग करके बोलेगा। आप किसी को भी देखो, एक महिला ने दूसरी महिला की बात सुनी, वो तीसरी को जाके कहेगी, तो वो उस बात को लेकर अपने स्वभाव के रंग में रंगेगी, तब बोलेगी। कोई भी, हमारी भी बात है, ऐसी बात नहीं। कोई भी किसी की भी बात वहां से लाई, सुनी, आपको बोलनी है, तो आप कहां से करेंगे? आप उस बात को यहाँ लाकर अपने कसाय में रंगेंगे, फिर बोलेंगे। अब जब आप इसको कनेक्शन न करो, इसका कसाय भाव का, मिथ्यात्व का, कसाय भाव का कनेक्शन न करो, आप सीधे सीधा ज्ञान प्रकट करो, समझे कि नहीं? तो जा करके आपका ज्ञान कसाय रहित बंधन से मुक्त हो। अब आपकी निद्रा होगी, नहीं तो यहाँ क्या होगा? नया बंद होगा। अब इधर देखिए, इसको थोड़ा सा खोल के स्पष्ट कर लो। अब ये क्या कर रहा है? ये और इसके साथ में जुड़ा हुआ है ये। अब ये दोनों में क्या फर्क आ रहा है? इधर देखो, तो इसने ये है मिथ्यात्व का काम और ये है कसाय का काम। अब कसाय की मात्रा को मापने के लिए अनंतानुबंधी शब्द लगाया। तो मिथ्यात्व ने क्या किया? मिथ्यात्व का काम क्या है? विपरीतीकरणम। अब विपरीतीकरणम किसको विपरीत करेगा? क्या किसको विपरीत करेगा? ये ज्ञान, यहाँ से लेकर के ज्ञान को विपरीत किया। अब जो है वो बोलेगा। फिर ये क्या करेगा? जो इसने विपरीत किया, इसको पकड़ लेकर के मजबूत करना है। तो ये ज्ञान यहाँ से इधर आया, इधर से इधर गया। अब आपको चला, सब जगह संसार में 99% ये व्यवहार चल रहा है। अब आपकी बुद्धि कम है कि ज्यादा है, वो देखने के बजाय आपका कसाय कम है कि ज्यादा है, वो पहले देखना है। अच्छों की बुद्धि कितनी भी अच्छी हो, ज्यादा हो, उनका कसाय ज्यादा होने से वो बुद्धि को कसाय में ला करके वापरते। ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो अपनी छाप यही रखते हैं, कसाय वृत्ति वाली छाप रखे। अब आपको करना क्या है? इसकी पकड़ से छोड़ाओ और ज्ञान को
आप अपनी तरह से ये पकड़ छुड़ाओ और सीधे ज्ञान को जो है प्रकट करो, नहीं तो नहीं होगा। अब आप स्ट्रेट सीधे आपकी बुद्धि के क्षयोपशम से सीधे ज्ञान को प्रकट कर रहे हो। अब आपने इधर रख दिया उसको, मिथ्यात्व अंदर है तो भी इधर रखो, कसाय है तो भी एक तरफ रखो, उसको ग्रस्त मत करो। जब राहु सूर्य का ग्रस्त करेगा तब ग्रहण होगा, जब पर्व राहु चंद्र को ग्रहण करेगा तब ग्रहण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 12 ही महीने ग्रहण नहीं रहता है। ज्ञान सीधा आएगा या मिथ्यात्व में होगा, उसका निर्णय कौन करेगा? आपको खुद को करना है, तो दूसरा कोई आएगा तो दूसरा कौन आएगा, आप खुद ग्रहण तो करो। कोई व्यक्ति मिथ्यात्व में क्यों लेके जाएगा? सीधा ज्ञान सीधा ही निकालेगा। नहीं करता है ना। अब देखो, पहले इसको समझो, आपका बौद्धिक क्षयोपशम श्रुतक ज्ञान कितना है और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय कितना है। बुद्धि का क्षयोपशम मेरा है 5%, आपका है 50%, इनका तो 500%। लेकिन अब वो इसमें ये ज़्यादा है कि कम ज़्यादा है, ये देखो पहले। चलो, अब इनका अगर ज्ञान, आपका श्रुतक ज्ञान इनका 500% है और कसाय भाव, मिथ्यात्व और कसाय भाव ज़्यादा हो गया तो वो हर बात इसी में रंग करके करेंगे। तो उसको कम करने के लिए फिर तो कम करने के लिए आप निर्णय कर लो, मुझे केवली ने बताया हुआ वैसा ही स्पष्ट कहना है, मुझे मेरी बुद्धि के मेरे स्वभाव में रंग करके बोलना नहीं है। विचारों से बात निकालो। हाँ, आप इसकी गांठ में मत जाओ। चले, जब हम इसी को पकड़ के रख देते हैं तब तकलीफ होती है बस। तो मन रोग का बात मन क्या है? मन बेचारा क्या है, वो तो इंस्ट्रूमेंट है, वो तो विचार करने का साधन। मन में से थोड़ी ज्ञान आता है। तो ये कोई मन का रोग क्या है? कुछ नहीं। मन का रोल कुछ भी नहीं, विचार करने के लिए सहायक साधन। बोलने के लिए जीभ दांत होठ चाहिए कि नहीं चाहिए, तो विचार करने के लिए मन साधन चाहिए। ज्ञान का आधार मन नहीं है। हम क्या सुन रहे हैं? द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य आत्मा, ज्ञान गुण, द्रव्य मन। मन का काम ज्ञान नहीं है। वो पूरा मन क्यों नहीं है? मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु से बना हुआ पिंड है, तो वो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है। आत्मा उसका उपयोग कर रही है विचार करने में। आत्मा अभी जो है मुख का उपयोग कर रही है बोलने में। तो क्या निकल रहा है? ज्ञान निकल रहा है। अब वो ज्ञान को इधर से परापश्यंती मध्यमा वैखरी में जाकर के कंठ में से शब्दोच्चार करना है। कंठ तो यहाँ पर व्यवस्था है। अब ये सब तो यहाँ से जो है 8 प्रयत्न है। अब 8 प्रयत्न है तब जाकर के ध्वनि ज्ञान अंदर से निकलकर ध्वनि रूप में परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? बासी अपने मन रे जो विचार है ने ज्ञान बड़ो मेरो वेद स्पष्ट नहीं है। बासी क्या तो द्रव्यानुयोग बंद करो, कर्म शास्त्र चालू करो, बेमेती एक। अब यहाँ पर आपको जो बनाया, अब इसके साथ में आपको पहले देखना है। अब इन तीनों की क्या है? एक रूपता इतनी है, इसलिए आपको भेद खुलता है। अब ये मन बना है। अब वैसे तो मन को देखने जाए तो जैसे ये आत्मा के प्रदेश सर्व आत्मा में व्यापी है, तो यहाँ पर भी मन भी जो है, अब ये क्या है? आत्मा प्रदेश। अब वैसे ये मन जो बना है, इसने भी अपने प्रदेश जो है आत्मा प्रदेशों के समांतर जो है इसने व्यापी बना दिया। बरोबर? आत्मा प्रदेशों के समांतर मन ने भी अपने प्रदेश फैला दिए। जैसे दूध में शक्कर ने घुल करके अपनी मिठास फैला दी। अब क्या है? ये पहले आप दिमाग में बात फिट रखना। ये जड़ पुद्गल परमाणु में से बना हुआ पिंड है और ये आत्मा चेतन है। अब ज्ञान दर्शन आत्मा का गुण है। ये ज्ञान आत्मा का गुण है, दर्शन आत्मा का गुण है। अब आत्मा को चेतन होने के कारण
आत्मा को अपनी चेतना जो है वो ज्ञानात्मक दर्शनात्मक है। तो ज्ञान यहाँ से प्रकट हो रहा है आत्मा में से। इधर देखो, अब ये ज्ञान की तरंगें अब इधर आई। अब मन ने इसको झेला, अब मन ने झेल करके इसको जो बाहर प्रकट किया, इसको कहते हैं विचार। तो विचार में आया क्या अंदर से, यहाँ से ज्ञान, ये ज्ञान ही चल रहा है। अब यहाँ से आया तब आपने विचार किया। अब विचारों में से आप भेद करो, ये शुभ है और ये अशुभ है। तो यहाँ से आपने विचारों में भेद किया, मतलब कहाँ से आया, इधर देखो, ये ज्ञान यहाँ से आकर के ये कसाय भाव में ग्रस्त हुआ। अब ये जाकर के यहाँ से निकला, तब ये अशुभ हुआ। पहले आपको द्रव्यानुयोग क्यों काम का है? आत्मा द्रव्य है, ज्ञान उसका गुण है, गुण गुणी का अभेद संबंध है। ज्ञान आत्मा के बिना कहीं अन्यत्र रहता ही नहीं है। मन जड़ है, मनोवर्गणा के बुद्धल परमाणु से बना हुआ पिंड है। अब वो जो है ज्ञान दर्शन वाला नहीं है। ये यहाँ तक आपका पदार्थ विज्ञान उपयोगी हो गया। अब ये इसमें तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। द्रव्यानुयोग अपने जो सिद्धांत बनाता है वो शाश्वत सिद्धांत बनाता है। तो मतलब क्या हुआ कि ज्ञान मन का गुण नहीं है, चेतन आत्मा का। अब इधर मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म का मतलब क्या? अब ज्ञान का उद्भव क्या है? अब जो ज्ञान का उद्भव हो रहा है वो तरंगों के रूप में बाहर उसको फैलना है। तब ये का साधन है, जस्ट लाइक कि एक ये मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट क्या करेगा, इसके सामने लोहा आएगा तो ये खींचेगा, क्या है? तो जैसे ये खींच करके अपने अंदर खींचता है, वैसे ही यहाँ से उद्भवने होने वाली ज्ञान की तरंगों को मन खींचता है। और जैसे ही खींचता है तब आपको विचारों में वो परिवर्तन होता है। इसलिए हमको विचारों से ख्याल आ रहा है, हमें आ रहा है कि हमारा ज्ञान। हाँ, तो जब तक यहाँ तक है वो ज्ञान है, ज्ञान की तरंग है। अब यहाँ से उड़ने के बाद विचार की तरंग है। आपने घंट बजाया, बरोबर, और जैसे ही घंट बजाया, अब ये उसका पत्रा है और ये बीच में लोहा है और इससे आप टकराया तो ध्वनि पैदा हुई। अब वो ध्वनि वहाँ मंदिर में घंट बज रहा है, आपको यहाँ सुनाई दे रही, मतलब वो तरंगे चल रही है, ध्वनि तरंग, ख्याल है? जैसे जैसे वो बजाते गए तो ध्वनि तरंग वहाँ से चलते चलते आपके पास यहाँ तक सुनने में आई। वैसे ही वहाँ टकराव से ध्वनि तरंग, यहाँ इसके अंदर आत्मा में ज्ञान तरंग। जैसे सूर्य के प्रकाश किरणें निरंतर फैल रही है, वैसे ही आत्मा की ज्ञान तरंगे निरंतर फैल रही है। अब उसको ग्रहण करने वाला साधन कौन है? मन। ख्याल है? मन ने ग्रहण किया, तब उस विचार तरंगों को अंदर खोला। खोलने से उसको पता चलेगा, हाँ ये इस विषय का, हाँ ये इस विषय का। पहले आत्मा से सीधा निकला ज्ञान, ज्ञान हाँ, सीधी मन ने ग्रहण की, सीधे ही मन ने ग्रहण। तो कसाय में जाके ग्रहण नहीं की? नहीं कर, जब जहाँ से आएगा, कसाय तो पड़ा है आत्मा के साथ, बंधा हुआ कर्म तो है कि नहीं? जब कसाय में से होकर मन ने ग्रहण की। हाँ, अब कसाय के बिना भी जब डायरेक्ट आएगा तब डायरेक्ट ग्रहण करेगा। कसाय जिसके नहीं होगा उसके डायरेक्ट। अब ये तो है ही ना। अब अभी हमने क्या बोला, कसाय है हमारा कितना है और ज्ञान है कितना। अब ज्ञान अपने ज्ञानावरणीय क्षयोपशम के कारण 5%, 10%, मैंने मेरा तो माप लिया, मैंने कह दिया भाई मेरा 5%, अब इनका माप लिया तो इनका 500%। मैं इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। अब यहाँ पर सबका कसाय कितने प्रमाण में है? कसाय का तो कसाय कम ज्यादा कितना है? कसाय प्रतिशत। उससे ना आपने थापड़ी में मालूम है, आपको से ना। अब उसमें से कसाय का प्रतिशत कितना है? ज्ञानावरणीय की 5 ही प्रकृति है और कसाय मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति है। 28 में से 16 कसाय की आ गई।
अब इनके अंदर जब कसाय है तो होगा तो यही होगा। यहाँ देखो ये जो है ये कसाय मोहनीय की है। अब इसमें से ये क्रोध मोहनीय, ये मान मोहनीय, ये माया मोहनीय, ये लोक मोहनीय, ये राग मोहनीय, ये द्वेष मोहनीय। अब ये कसाय की कर्म और मैंने आपको बताया कि भाई ये मोहनीय कर्म बिना ज्ञान के पंगु है। इसको इधर से जैसे ये ज्ञान की तरंग उछली पहले ये खींचेगा। ये मैग्नेट का काम कर रहा है क्या, ये चुंबक है, ये पहले ही फट से इसको खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ। अब इधर से खींचा तो आखिर तो तरंग ज्ञान की है, जाएगी कहाँ पर। अब वो कसाय से आविष्ट हो गई। इधर देखो ये धागा सफेद निकला और ये इधर आकर के लाल हुआ। अब ये जाकर के इधर से निकलेगा तो इधर आपको जो है ये धागा लाल दिखाई दिया कि नहीं। पेड़ के ऊपर रुई सफेद बना, रुई से धागा सफेद बना, धागे से कपड़ा तो पहले सफेद ही हुआ है, महिलाओं की साड़ी भी पहले सफेद ही हुई है। अब वो जाकर के रंगेंगे तब लाल पीली होगी। तो ज्ञान तो आत्मा का कौन सा कैसा था, अब ला करके इसने कसाय में रंगा, रंग करके अब वो जा करके अंदर बाहर निकालेगा। तो मन को क्या लेना देना है, मन तो एक मैग्नेट है क्या। अब वो चाबी भी लोहे की है तो खींचेगा, रुपया भी लोहे का सिक्का है तो भी खींचेगा, कोई है तो भी उसको भी खींचेगा, उसको पर्याय से मतलब नहीं है। ये तरंग इसमें उठ रही है, अब वो इसको खींचे और खींच करके बाहर निकाले, तब वो विचार में आपको यहाँ आने के बाद पता चलेगा। अब उसमें उसके अंदर के अवान्तर विषयों को देखो। अब ये शुभ है, अशुभ है, शुभ है, अशुभ है, अच्छा विचार है, खराब विचार है, क्या विचार है, कौन सा विचार है, कैसा विचार है, अब वो वहां पता चलेगा। अब इसके अंदर कितनी है, 28 प्रकृतियां हैं। अब इसके अंदर वेद मोहनीय की भी प्रकृति है, नो कसाय मोहनीय की भी प्रकृति है, कसाय मोहनीय की भी है और मिथ्यात्व मोहनीय। इनके चारों विभाग करके चार अलग अलग दिशा में कर दी। अब जिसके अंदर जिस समय वेद मोहनीय की कर्म प्रकृति का उदय होगा, अब वो भी यहाँ से ज्ञान ही लेगा, वो भी इधर से दर्शन ही लेगा। अब वो दोनों ने ले ली। बाप ने अपनी बेटी को देखा, अब बेटी को देख करके उस समय वेद मोहनीय कर्म की प्रकृति का उदय हुआ। अब बाप ने अपनी बेटी के बाद देखते ही विकार वासना वाली बुद्धि बनाई, विचार वैसे हो गए साहब। अब क्या करना, तो ऐसी दृष्टि बनाएंगे तब जाकर के बुद्धि वैसी बनेगी। तो ये 28 प्रकृतियां मोहनीय की। इसलिए महावीर ने क्या किया, सर्वप्रथम पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक आप सिर्फ मोहनीय की 28 प्रकृतियों को घटाने का उपाय करो, वही धर्म जी, वही आपका प्रैक्टिकल धर्म है। आप पहले उस पर लक्ष्य दो, आप उसकी उपेक्षा मत करो। ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी, धर्म ही वहां से जोड़ दिया। अब आप ज्ञान उतना बढ़ाओ, ज्ञान उतना लो, या ज्ञान वैसा लो जो आपके इन 28 कर्म की मोहनीय की प्रकृतियों को घटाए। बस हम 2 वर्ष बाद से पहला कर्म ग्रंथ रो अभ्यास करो, वो तो हालतो रही द्रव्य गुण पर्याय तो लिए। ये प्रैक्टिकल फॉर्म है। ये क्या कर रहे हैं, द्रव्य योग, ये पदार्थ व्यवस्था करके सेट करके दे देगा। इसका काम ये है। घटक पहले सब इकट्ठा कर दे। एक रसोई में 50 आइटम है, सब 50, इस डब्बे में शक्कर, इस डब्बे में नमक है। अब आपको क्या लेना है, पदार्थ का ज्ञान कितना है, ये नमक है, ये नमक खा रहा है, शक्कर मीठी। आपको पदार्थों का बोध करा दिया द्रव्य गुण पर्याय के साथ। अब बनाने वाले को ध्यान रखना है कि नमक डालो कि शक्कर डालो, दूध में क्या डालना है, दाल में क्या डालना है। अब वो दाल वाला दूध में डाल दे, दूध वाला दाल में डाल दे। अब महिलाओं का कुछ भी नहीं कह सकते हैं, भाई कोई शास्त्र है क्या, आप शास्त्र के हिसाब से कर रहे हो क्या। नहीं बाबू जी, हमारे यहाँ तो दाल में भी शक्कर डाल, शाक में भी शक्कर डाल। अब क्या करना, उनको क्या बोलना, क्यों आपको धर्म विपरीत कर दिया।
अब उनको कोई शास्त्र से लेना देना नहीं है। मैं मेरे पीर में मम्मी के घर थी, वहाँ तो कभी तक किसी ने भी जो है दाल में शाक में शक्कर नहीं डाली। अब यहाँ ससुराल में आई तो यहाँ सब बोलते हैं शक्कर डाल। अब घर बदल गया, अब यहाँ आई तो यहाँ बोले सब शक्कर डाल। अब वो सब में शक्कर डाल के ही उपयोग करेंगे साहब, क्या करना। दूध में खौर खाओ तो वही तो बात है ना, दूध में नहीं पीते हैं लेकिन दाल में शाक में शक्कर डाल। दूध में खौर नहीं डालनी, बिल्कुल नहीं। क्यों डालो? दूध का अपना मूल स्वरूप क्या है? विकास। बस। और दूध में प्रोटीन है कि भी शक्कर में प्रोटीन है, दूध में तो फिर आपको शक्कर की क्या जरूरत है? आपको दूध पीने का उपयोग क्या है? प्रयत्न, द्रव्य गुण पर्याय। अब द्रव्य में गुण क्या है? द्रव्य है दूध, गुण क्या है? प्रोटीन और कैल्शियम। आपके शरीर को औदारिक वर्गणा में क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए और कैल्शियम चाहिए। तो आपको दूध से मतलब है, दूध द्रव्य, द्रव्य का गुण धर्म प्रोटीन और कैल्शियम। प्रोटीन कैल्शियम का उपयोग है आपको शरीर को। आपको शक्कर में प्रोटीन कैल्शियम नहीं है, तो आपको जरूरी नहीं है, लेना ही है। क्यों बोल रहे? आवाज कर रही है। नहीं, ये बात ही नहीं हो सकती। दूध का गुणधर्म दूध के हिसाब से है। शक्कर के पर द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, शक्कर पर कण है। अब वो पर द्रव्य को इसमें ला करके अब दूध के गुणधर्म को क्यों बिगाड़ना? तो महावीर यहाँ कह रहे हैं, अब ये क्या रहे हैं? राग द्वेष। अब राग मोह बढ़ेगा, अब बिना शक्कर का मीठा दूध नहीं होगा तो नहीं भाएगा, तो फिर द्वेष होगा। तो आप लाना ही नहीं ना, लेना ही नहीं। आपने द्रव्य बुद्धि रखी, सीधा दूध पीना है, न शक्कर ला दिए कि न कुछ मिलाना है, कुछ नहीं हो गया। तो आपको स्पष्ट रूप से जो द्रव्य जिसका गुणधर्म देख करके आप द्रव्यानु योग खाली सीखना नहीं है, प्रैक्टिकल जीवन में लाना भी उपयोग है। क्या है? प्रैक्टिकल जीवन में आ जाए तो वहाँ द्रव्य का, और उससे फायदा क्या होगा? उससे सीधे ही हमारे रागद्वेष घटेंगे। रागद्वेष घटेंगे तो कर्मबंध घटेगा। वो फायदा है कि नहीं? पहले रागद्वेष घटाने जरूरी है, तो रागद्वेष घटाने के लिए ये सब हमको त्याग करना है जी। तो साधु जीवन में क्या आया? भगवान ने क्यों रस चाहो, रस का त्याग करने का उद्देश्य क्या है? रागद्वेष न हो। रागद्वेष होगा कर्म बंद होगा। उसके पीछे दूसरी इंद्रिय वाले निमित्त को लेकर के कसाय किया। कल आपके दूसरी इंद्रिय वाले भव हो जाएंगे, तब क्या करेंगे आप? दूसरी इंद्रिय वाले भव, वैसे भव हमको करके क्या करना है? जिसने जिस इंद्रिय का ही उपयोग ज्यादा किया, उसी की आसक्ति ज्यादा बढ़ाई, कल उसको उसके भव ही ज्यादा करने पड़ेंगे। तब ये तो कर्म की प्रक्रिया सामने आएगी। तो भगवान ने कहा कि भाई आपको शरीर को, आपको खाने से आपके घटक मिल गए, आपको शरीर की शक्ति बनी रही, आप अपना कार्य करिए। रस को ग्रहण करके आप रागद्वेष करके कर्म मत पाओ, बात पूरी हो गई। तो ये द्रव्यानु योग व्यवहार में आपका उपयोग में आ गया। व्यवहार में उपयोग करने से फायदा होगा, तो हमारा भी रागद्वेष घट जाएगा, रस आदि के साथ जुड़ेंगे ही नहीं हम। ये फायदा हो गया। अब लोग सर्वसामान्य तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ 99% बढ़ा हुआ मोहनीय कर्म है। ये सब कर्म की प्रकृति है। अब ये तो सब जन्म जान ले, एक बच्चा जन्मा है, अब बालक के पास उसका ज्ञान तो है कितना? अभी 2-5% भी नहीं है, लेकिन 28 प्रकृतियां तो साथ में लेके आया है। भवांतर की है, जन्मांतर की है, वो तो साथ में लेके आया। अब माँ जब अपना दूध पिलाती है तब तो बालक कभी नहीं मानता है कि मम्मी मीठा नहीं है, नहीं पीऊंगा, मम्मी मीठा नहीं है, दूध नहीं पीऊंगा। हर बालक माँ का दूध पीते हैं, नहीं, सवाल ही नहीं होता। अब बाद में जब बाहर का दूध ला करके, गाय भैंस का दूध लाकर मम्मी पिलाती है, तब वो थोड़ा सा शक्कर डाल के पिलाती है। क्यों? अब वो मेरे दूध जैसा दूध तो नहीं होगा, तो फिर जो है वो अब उसमें पहले ही शक्कर डाल दे ताकि बालक को दूध का भान न रहे, वो शक्कर की मिठास को ग्रहण कर ले। वो मीठेपन से, मीठापन जो है जीव का रस बन गया,
तो माँ जैसे ही अपना दूध छोड़ाएगी पहले जो है उसको दूसरे दूध में शक्कर डाल के पिला देगी ताकि मिठास का महत्ता बढ़ जाए, तो उसके कारण ग्रहण करें। अब वो ग्रहण करने के लिए गए तो बालक के पेट में कीड़े पड़ने शुरू हो गए। ये समस्या है जी। अब ऐसे पदार्थों को हम जब यहाँ पर देखेंगे तब ख्याल आएगा। पदार्थ का स्वरूप ये है, तो पदार्थ के अंदर आत्मा पदार्थ है कि नहीं, पुद्गल पदार्थ है कि नहीं, दो स्वतंत्र पदार्थ है, दो स्वतंत्र पदार्थ यहाँ इकट्ठे हो गए, आत्मा के ऊपर ही कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु बैठ गए, जम गए। अब वो पुद्गल परमाणु का बना हुआ कर्म पिंड है, फिर द्रव्यानुयोग का उपयोग करो। हे आत्मा, तू चेतन द्रव्य होते हुए इतने पुद्गल द्रव्य को ग्रहण करके अपने सिर पर लेकर क्यों बैठा है? वो बैठा पर पुद्गल द्रव्य है, और वो भी क्या है, उसने आकर के तेरा तो नुकसान ही किया है। क्या फायदा किया पुद्गल द्रव्य ने आकर के? तो आत्मा का जब इतना नुकसान कर रहा है, अब तो कम से कम उसको तो घटाओ भाई, उसको तो कम करो, उसको तो वापस बाहर निकालो, नहीं तो नुकसान होता रहेगा। अब ये बुद्धि बनानी है अरि रूपा बुद्धि, ये अरि है, अरिणाम हननम करणीयम। अब अनन का हरण, अरियों का हनन करना। अब जो अरियों का हनन करने में सफलता प्राप्त कर ले, स एव अरिहन्तः। ये न अरिणाम हननम कृतम, हनन करने सिद्धि संप्राप्ता, स एव अरिहन्तः। अब उसकी उपासना करो और लक्ष्य अपना रखो, अहम अपि अरिहंत रूपो एव, मैं भी अरिहंत रूपी हूँ, द्रव्य स्वरूप की समानता लाओ। अब जो है आत्मा को देखो, हे भगवान, यथा त्वदीय स्वरूपम तद्वत् एव ममैव स्वरूपम। हे भगवान, जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही मेरा भी स्वरूप है। अब क्या फर्क है आप में और मेरे में? पर्याय भेदे भेदः। आपकी आत्मा पर कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु नहीं है, अहम तो कार्बन वर्गना ग्रस्तोस्मि, अब मैं उससे ग्रस्त हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं इसलिए तो आपको देखने आया हूँ, आपको मिलने आया हूँ कि भगवान तमें केवा छो। तब मुझे पता चला कि अरिहंत स्वरूप में हो, आपने इन अरियों का हनन किया है। तो भगवान कहते कि भाई खाली मेरी स्तुति करके मत राजी होना, तमें अरियोनु हनन करो, तमें अरियन छो, तमें अरियोनु हनन करो, तमें अरियन। भगवान ये कह रहे भाई पहले तू सीखिए, जैसे मैंने किया वैसे तू भी कर। करने के लिए भगवान तो हमको प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये भगवान की प्रतिमा मूर्ति तो हमारे लिए प्रेरणास्पद मूर्ति है, आलम्बन रूप मूर्ति है। तो भगवान के मने राजी कर तो नहीं, मारे राजी थवू नहीं, हूँ तो वितरागी थई गयो छो। अबे तू राजी था, तारा कर्मों क्षय करीने तू राजी था। एक महिला दर्पण में जाकर मुख देखती है तो दर्पण राजी होता है क्या? मननो विचार અને આત્માનું જ્ઞાન अलग अलग है कि अभी आपने क्या समझा, ऐसे क्यों बोला आपने? ये कौन में कहते थे, उन्होंने कौन में कौन फंसे? तो पहले यहाँ से देखना है ज्ञान किसका गुण है। आप द्रव्यानुयोग को पक्का करो, दीवार पर जाके लिखना वहाँ पर, बटे आपने मार्बल लागो रहा है पीठ में, बड़े लग। आत्मा का, आत्मा द्रव्य का ही गुण ज्ञान दर्शन है, बस। मंद्रा विचार ने आत्मारी मंद्रा विचार नहीं बोलना, आत्मारा विचार बोलना, बस। आत्मा द्रव्य है। मैंने आपको क्या बताया, ये घंट है, ये घंट बजाया तो यहाँ पर टकराया। अब इसकी ध्वनि तरंगे तो निकली कि नहीं? ये बजने से जो ध्वनि तरंगे निकली है तो ज्ञान आत्मा का गुण है। मूलभूत रूप में द्रव्य आत्मा है, गुण ज्ञान आत्मा का ही है। अब वो आत्मा को छोड़ करके ज्ञान दूसरे किसी में कभी जाता नहीं है, रहता नहीं। स्वद्रव्य विहाय गुण पर द्रव्य नैव संक्रमति। कोई आप लगता नहीं, बटे बटे जिन मार्बल माथे लग जाओ भाई। हाँ, अब वो जो है, अब पर द्रव्य स्वद्रव्य का गुण,
स्वद्रव्य को छोड़कर पर में रहता ही नहीं है। और इधर आपने देख लिया कि मन किसका बना हुआ है, पर द्रव्य जड़ पुद्गल का बना हुआ मन है, तो मन का तो ज्ञान संभव ही नहीं है। अब यहाँ से उठी हुई तरंगे, किधर से, आत्मा में से ज्ञान तरंगे जो उठी है वो मन मैग्नेट की तरह से उसको खींच लेता। तो मैंने ये क्या बताया, ये पीली लाइन जो फैली हुई है ना, ये बताया क्या आपको कि मन भी आत्मा प्रदेशों के समांतर फैल गया। आत्मा प्रदेश कितने फैल गए, सिर से लेकर के पैर के तलिए तक पूरे शरीर, जितना पुद्गल का पिंड बनाया चारों तरफ उसने आत्मा प्रदेशों को फैलाया। तो मन भी आकर के आत्मा प्रदेशों के समांतर फैल गया। तो पैर के तलिए के नीचे भी कुछ स्पर्श हुआ, फट से वो मन में पहुंचा तो विचार आया। विचार तो आत्मा में आया, हाँ आत्मा में, आत्मा ने जाकर के वहां उस वस्तु का स्पर्श किया पैर। बस ज्ञान खराब गई तो विचार अशुद्ध हुई ना, बरोबर है, खराब किरण गई। कशा है, हाँ ये ज्ञान यहाँ जाएगा तब जा करके ज्ञान खराब है ने विचार शुभ है, अंदर रखोगे तो। अब ज्ञान आपने अंदर से कसाय से खराब तो कर दिया और विचार अच्छा बोल रहे हो। किसी को देख करके आपने अंदर जो है खराब विचार तो कर लिए, अब बोलने में आप कर रहे हो, क्योंकि अंदर जो है ये माया पड़ी है। तो ज्ञान तो अंदर विचार तो बाहर तो हो जाए, इधर अटक दीजिएगा। अब ज्ञान इधर से खराब, हाँ तो बाहर खबर बोलने की बोले बोले तो बदल लिए। माया है ना अंदर, माया भी तो है। माया क्या करती है उसको भी मुंह में राम बगल में छुरी, हाँ बरोबर है। तो सब प्रकार के कसाय अलग अलग है, क्या लगेगा। तो माया विपरीतीकरण का काम करती है, दिखाएगी कुछ और बताएगी कुछ और करेगी कुछ और अंदर रखेगी कुछ, ये अलग अलग है उसका सब। ये सब इसी को तो सबको कसाय का रूप दिया और इसी के कारण तो प्रकृति बताई और इन प्रकृतियों की संख्या के अंदर गुणाकार किया। 4 कसाय, 4 के 16 बनाए, 16 को वापिस गुणाकार करो 64 बनाए। अब फिर उसके और प्रमाण, तो हर जीव के हिसाब से कसाय के भेद कितने होते जाएंगे, एक एक जीव के हिसाब। अब ये तो महावीर ने क्या किया है, समस्त अनंत जीवों के अंदर 4 को ही कसाय के रूप में विभाजित, मुख्य 4। अब कालिक माप को लेकर के 4 के 16 बने, तो उस हिसाब से आप गुणाकार करते जाओ तो कितने बढ़ेंगे जी। अब वो तो हिसाब ही नहीं बैठेगा इतने। अब इस तरह से जो है मूल अंदर से उत्पन्न हो रहा है क्या जी, क्या है। अब आप आग मूल हो रही है, अग्न्या भावे धूमा भावा, धूमा भावे अग्न्या भावा, उत्पत्ति क्रमे किम, साध्य क्रमे साधना क्रमे किम, साध्यते तदा हेतु रूपेण हम अनुमानं कर्तुं शक्यते, तत्र धूमस्तु हेतु रूपः, उत्पत्ति काले किम भवति, अग्नि प्रज्वलनानंतरम एवं धूमस्य उद्भावः। अग्नि लगी है, अब क्या जल रहा है उसमें, कैसा धुआं निकलेगा। जो जल रहा है, कपड़ा जल रहा है तो धुआं कैसा निकलेगा, डीजल जल रहा है तो धुआं काला क्यों होगा, टायर जल रहा है तो धुआं काला क्यों होगा, ये अलग अलग प्रकार कैसे किस तरह से होंगे। तो ये सबके प्रकार में अलग आ गए। वहां वैसे ही क्या चल रहा है वैसा धुआं, कौन सी प्रकृति में ज्ञान आ रहा है, ले रहे हो, बोल रहे हो, वैसे जो है विचार होंगे। जब यहाँ आकर के बाहर निकले तब आप विचार नाम देंगे मन के माध्यम से। तब तक आत्मा में है जब तक वहां तक ज्ञान है, और जब तक आत्मा का ज्ञान जो है वो यहाँ से इन कसाय से छूट करके यहाँ शुद्ध रह जाता है, वो शुद्ध। अभी हम 2 घंटे मेहनत कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, अभी केवली के सिद्धांत को लेकर हम स्पष्ट कर रहे हैं। न तो मैं मेरे कसाय में ले जाकर बोलूँ और न आप अपने कसाय में ला करके समझो। दोनों का जो है कसाय व्यवहार बंद रहा। अब 2 घंटे कसाय व्यवहार अगर हमारा सर्वथा बंद रह जाए तो तत्वार्थ सूत्र की आद्य कारिका में उमा स्वाति जी स्पष्ट लिख रहे हैं, ये 2 घंटे ज्ञानाचार में आपकी निद्रा हुई। अभी 2 घंटे आपके ज्ञानोपयोग, ज्ञान के उपयोग के चल रहे हैं,
उपयोग भाव उसमें ज्ञान में लगा हुआ है। जी। अभी हमने क्या किया है, कसाय के दरवाजे बंद किए। जी अब कसाय के दरवाजे बंद करने से नया आश्रय नहीं हुआ, जी नया आश्रय नहीं हुआ तो नया बंध नहीं हुआ, नया बंध नहीं हुआ तो जब ज्ञानाचार के उपयोग में आप चल रहे हो तो सतत निद्रा भी उतनी ही हुई। जी ये फायदा है, इसलिए निद्रा हो रही है। अब नहीं होते, हम यहाँ पर एक ज्ञानाचार में नहीं बैठे होते तो हम अपने रागद्वेष में रहते, हमारी क्रिया प्रवृत्ति व्यवहार में चलती रहती, जो रोज कर रहे हैं वो करते रहते। ये हमको उसमें से आत्मा को बाहर निकालना है। तो जितनी देर तक भी, अब क्या है, समय समय सात कर्म का बंध क्यों हो रहा है, उपयोग भाव उस समय उस हिसाब का चल रहा है, इसलिए हो रहा है। लेकिन व्यक्ति स्वयं वो तो तो विचार बंद रहते हैं क्या, कसाय बंद रहता है क्या? सर्वघाती प्रकृति है और सर्वथा उदय में रहने वाली प्रकृति है, सतत उदय में रहने वाली प्रकृति है। अब इसको कैसे घटाना है, इसको घटाने का तरीका हमको देखना है। बस बात इतनी सी है। ये वो विचार करे આવે સપના આવે मुझे पूछ नींद में तो सपना आवे છે विचार में मैं तो किया वो भी आपने संज्ञा बनाई स्वप्न की, है तो विचार ही है, क्या लगेगा? कोई व्यक्ति कॉमा में बेच रहे, कोमा में तो विचार तो आ रहे हैं उसको, कोमा में उससे कोई बंद थोड़ी हुए, उससे आत्मा का ज्ञान बंद होता है क्या किसी का? ज्ञान बंद नहीं रहा तो विचार तो बंद हुआ नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, व्यक्तकरण बंद हुआ। अभिव्यक्ति जो है, एक इंद्रिय में इंद्रिय तीन इंद्रिय अवस्था में, अरे वो बात अलग, अभी उसकी जो है, अभी जो हमारे मगज के अंदर की नसें हैं, वो नसें जो जिसके अंदर ज्ञान तंतु प्रवाहित होते हैं, वहाँ उसकी मैकेनिज्म डिफेक्ट है, इसके कारण वो कोमा में, ख्याल है कि नहीं? अब जो सिर की बाल जैसी पतली नसें खून बहता है, उसके साथ में ज्ञान तंतु बह रहे, अब वो उसके कारण दरवाजे बंद हो गए। अब दरवाजे बंद हो गए, वो प्रकट नहीं हो रहे, इसलिए उसका जो है पांचों इंद्रियों का व्यवहार उसका बंद हुआ है। लेकिन अंदर जो है ज्ञान तरंगों का प्रवाह वो नहीं रुका है, वो निरंतर है, वो चल रहा है। कोमा में होने से विचार बंद नहीं हुए, कोमा में होने से कर्म बंद नहीं होता है, अंदर चल रहा है। तो विचार भी चालू है, विचार व्यक्तिकरण बंद है, विचार चालू है, क्या है? अब उसका व्यक्तकरण जो है पांचों इंद्रियों के साथ का उनका कनेक्शन टूट रहा है। तो वो कनेक्शन किसके कारण टूट रहा है? वो नस ब्लॉक हो गई। हाँ, तो वो ज्ञान तंतुओं का प्रवहन जो है, प्रवाह रुक रहा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन से रुक रहा है, जिस कारण से भी रुक रहा है वो हेतु मुख्य है। बस आपको वो देखना है। हाँ, एक इंद्रिय में ज्ञान तो प्रवाहित होगा। इधर देखो पहले आप, एक इंद्रिय के अंदर ये प्रक्रिया द्रव्य गुण की तो नहीं बंद होगी, बोलो। अब उसमें क्या बंद पड़ा है? उसका कुछ भी नहीं। आत्मा है एक इंद्रिय में, ज्ञान है एक इंद्रिय में, ज्ञान विचार तरंगों में प्रकट हो रही है। अब उसको ग्रहण करने वाला नहीं है, मन नहीं है। बस अब मन नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? सीधा, वो सीधा अपनी तरफ से इंद्रिय पर जाएगा। अब इंद्रिय ही काम करनी है उसकी, तो इंद्रिय पर जा करके सीधा, अब ये एक इंद्रिय जीव है, अब यहाँ ये जीव है इसका, अब इसको किधर जाना है? अब इंद्रिय बनी हुई है उसी पर जाना है। अब ये जो है आलू प्याज जो भी है, अब इसके अंदर ये अनंत जीव हैं। अब इन अनंत जीवों के अंदर जो जिस प्रकार से आप देखेंगे तो ये क्या है? इसकी इंद्रिय ये है। अब ये जो इंद्रिय है तो इसको ठंडा, गरम, लघु, गुरु, स्निग्ध, रुक्ष, उष्ण, शीत, ये 8 स्पर्श हुए। ये 8 स्पर्श का बोध करना ये इस इंद्रिय का काम है। इंद्रिय क्या है? ज्ञान वाहक साधन, ज्ञान दर्शन कराने वाला माध्यम द्रव्य जो है वो इंद्रिय। बस इतना ही काम है उसका, तो इतना ही करेगी ये। क्या है?
तो अब ये 8 स्पर्श इंद्रिय, पहली इंद्रिय, जी। 8 प्रकार के स्पर्श का अनुभव होगा। बस तो वो अन्य क्रम बंदी में होगा, बरोबर होगा। तो वो मन में तो मन नहीं हो तो क्या हुआ? काय योग तो है ना, तो काय योग से कर्म बंध, ये इंद्रिय उसकी काया पर है, तो सतत बंद होगा। क्यों नहीं होगा? पहले होगा। नहीं क्यों होगा? बाटे अटे जीव ज्ञान हमको हो रहा है मन से भी, वचन से भी, काया से कषाय जागे दिया, भी। कषाय। इसको क्या होगा? खाली काया से। कषाय जागे दिया। कसाय तो है ही अंदर, ये सब जीव कसाय ग्रस्त ही है। अब इनको ठंडा पसंद है या गर्म पसंद है? राग भाव में और द्वेष भाव में। आपने उसको कुकर में बाफने के लिए रख दिया, अब वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री तक का टेम्परेचर सहन कर सकता है, और उसको कुकर में आया 240। तो अप्रिय है। अब उसमें द्वेष, राग द्वेष के बिना तो संसार में एक भी जीव नहीं तो है। द्वेष की व्यक्तिकरण व्यक्तिकरण इंद्रिय से। अपन को नहीं पता। हाँ, अपन को जो भी है उसके पास सिर्फ एक योग है काया, और एक इंद्रिय है स्पर्श इंद्रिय। अब ये काय योग एक ही है, तो काय योग से जितने कर्म बंधने हैं उतने ही बनेंगे। दूसरा योग नहीं है तो उसके कर्म बंध नहीं है। तो अंदर तो आत्मा है, आत्मा ज्ञानवान द्रव्य है, उसमें कहाँ तकलीफ है? तो बरोबर चलेंगे, ये उसके साथ जुड़े हुए। अब उसका एक साधन नहीं है, तो वो ज्ञान जो उद्भव हो रहा है वो सीधे ही राग द्वेष में जा रहा है। उसको विचार करने के लिए साधन नहीं है, तो नहीं करेगा विचार, सीधे ही ज्ञान का योग में प्रवाहित हो जाएगा। अब जिसके पास 2 इंद्रिय बन गए, जिसके पास 3 इंद्रिय बन गई, एक इंद्रिय बढ़ती है तो इंद्रियों का काम तो सिर्फ वहां तक ही सीमित है। इंद्रियां कितना करेगी? वो तो उतना ही करेगी। जी। जो इंद्रियां जिसके पास है, कम है या ज्यादा है, आत्मा ज्ञान गुणवान है, आत्मा दर्शन गुणवान है। अब दर्शन जो ज्ञान का काम जानना, दर्शन का काम देखना, देखना, सुनना, चाखना, सब चार। 5 इंद्रियों के 5 पांचों कार्य को एक सामूहिक संज्ञा दी है, दर्शन उसी से व्यवहार करेंगे। बस जी। अब ये क्या हुआ? दोनों किसके गुण हैं? ज्ञान दर्शन आत्मा के गुण हैं। अब उसके साधन बनाए। चारित्र यहाँ पे क्या होगा? स्वस्वरूप में आचरण करना। तो ये क्या करना है? ये रागद्वेष कर रहा है, कसाय कर रहा है, उसके इसको भी चारित्र सब कसाय है, सब कुछ है। इसको 28 कर्म की प्रकृतियां सब है, कम थोड़ी है इसको। यही तो विशेषता है केवली की। सबसे बड़ी विशेषता ये है, ऐसे जीवों का भी विश्लेषण करके संपूर्ण रूप से विस्तार किया। इससे बड़ा तो का जगत में और क्या हो सकता है, जिसको लोग निगोद मानने को तैयार नहीं है। हिंदू धर्म वाले पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, किसी को जीव मानने को तैयार नहीं। अब मानते ही नहीं है तो उनको क्या करना? अब जब केवल ज्ञान की बात सुनेंगे तब उनकी बुद्धि में बात बैठेगी, नहीं तो नहीं बैठेगी। वो नहीं मानेंगे इस बात को। अब नहीं मानेंगे, लेकिन वो उनकी बात ठीक है। महावीर ने तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन से एक आत्म द्रव्य, और ये भी सब जीव है, तो सब के अंदर सब बातें, पूरी 62 वर्गना सब घटा। अब आप इसको पूछो, गुणस्थान की बात भी घटाई, वो भी घटाई, ये भी घटाई, हर बात लाकर बैठा, एक भी बात नहीं छोड़ी। अब ये बिना केवल ज्ञान के संभव नहीं, कोई संभव नहीं। अब आज तो मैं दिशा जुदी रही।